बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। विरासत की तकसीम के तरीकाकार के ऊपर हम बात कर रहे थे। ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो पहले हमने ये डिस्कस किया था कि विरासत की तकसीम से पहले कौन से ज़रूरी काम करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि सुन्नी मकतबा फ़िक्र के मुताबिक वरसा की तफसील क्या होगी। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िक्का जाफरिया के मुताबिक वरसा की तफसील क्या होगी। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे आल दो के मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर तफसील के साथ ये बात कर चुका हूं कि विरासत की तकसीम से पहले कौन से काम जरूरी हैं जो कि कर लेने चाहिए, लेकिन एक दफा फिर से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जरूरी है कि जो भी शख्स दुनिया से चला जाए तो उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की एक फहरिस्त तैयार कर लेनी चाहिए, और उसके बाद मतवफ़ी शख्स के जुम्मा जो कर्ज है उसको माइनस कर लेना चाहिए। बीमारी पर आने वाले अखराजात उसको माइनस कर लें, तदफीन पर आने वाले अखराजात उसको माइनस कर लें, बीवी का हक महर और इद्दत की मुद्दत तक का खर्चा नानो नुफ़्का उसको माइनस कर लिया जाए, और अगर मतवफ़ी ने कोई वसीयत की हो तो उसको भी माइनस कर लेना चाहिए। और ये तमाम जो अखराजात हैं इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी वो तमाम वारसान में तकसीम हो जाएगी उनके हिस्से के मुताबिक। अच्छा जी, हमारा टॉपिक ये है कि फ़िक्का जाफरिया के मुताबिक वरसा की तफसील क्या होगी। अच्छा जी, फ़िक्का जाफरिया के मुताबिक वरसा की तफसील इस तरह से होगी कि फ़िक्का जाफरिया में सारे वरसा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 जुल फरूज, जिसके हिस्से कुरान में मुकर्रर हैं और जिस पर सबका इत्तफाक है। दूसरे नंबर पे असबात, जो बाकी मानदा तरके के हकदार होते हैं। फ़िक्का जाफरिया में खून के रिश्ते के वरसा को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले दर्जे के वरसा की मौजूदगी में दूसरे और तीसरे दर्जे के वरसा महरूम रहते हैं। पहले दर्जे के वरसा की गैर मौजूदगी में दूसरे और दूसरे दर्जे के वरसा की गैर मौजूदगी में तीसरे दर्जे के वरसा को विरासत में हिस्सा मिलता है। अलबत्ता मियाँ बीवी किसी भी दर्जा के वरसा के साथ एक दूसरे के तरका में अपने मुकर्ररा हिस्से के हकदार होते हैं। अब पहले दर्जे के वरसा कौन से हैं? पहले दर्जे के वरसा में माँ बाप और बेटा बेटी और उनकी औलाद ख्वाह कितने नीचे दर्जा की हो शामिल हैं। औलाद की मौजूदगी में मतवफ़ी के तरके में माँ बाप को छठा यानी कि 1/6 हिस्सा मिलता है। अलबत्ता अगर औलाद मौजूद ना हो तो माँ को तरके का तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा और बाकी सारा बाप को मिलेगा। अब दूसरे दर्जे के वरसा कौन से हैं? दूसरे दर्जे के वरसा में दादे दादियां, नाने नानियां और भाई बहन और उनकी औलाद शामिल है। भाई बहनों की गैर मौजूदगी में सारा तरका दादों दादियों की सूरत में 1:2 के तनासब से और नानों नानियों की सूरत में बराबर तकसीम होगा। ब्याक वक़्त सब की मौजूदगी में दादों दादियों को 2/3 और नानों नानियों को 1/3 मिलेगा। और अगर मतवफ़ी के बहन भाई या उनकी औलाद भी मौजूद हो तो दादों नानों को भाई का और दादियों नानियों को बहन का दर्जा देकर हिस्सा दिया जाएगा। अब तीसरे दर्जे के वरसा कौन से होते हैं? तीसरे दर्जे के वरसा में चाचे पुफियां मामू खालाएं और उनकी औलाद शामिल है। चाचाओं और पुफियों को तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा और बकिया 1/3 मामू और खालाओं को मिलेगा। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी औलाद को कायम मकाम होने की हैसियत से हिस्सा मिलेगा। अब हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि यतीम पोते पोतियों और नवासे नवासियों का विरासत में हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि अक्सर लोगों को इस हवाले से कन्फ्यूजन होती है कि हमारे वालिद दुनिया से चले गए हैं तो क्या हमें दादे की विरासत में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारी वालदा दुनिया से जा चुकी हैं तो क्या हमें अपने नानी की विरासत में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, इस हवाले से मुस्लिम आइली कवानीन 1961 की दफ़ा 4 के तहत अगर मतवफ़ी का बेटा या बेटी उसकी ज़िंदगी में वफ़ात पा जाए तो उसकी वफ़ात के बाद पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ अपने माँ बाप के कायम मकाम होने की हैसियत से उनका हिस्सा वसूल करेंगे, और उन्हें दादा और नाना की विरासत में वही हिस्सा मिलेगा जो उनके वालिदैन जिंदा होने की सूरत में वसूल करते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।